नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज बात करेंगे, अपने चर्चा कार्यक्रम में बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा की। क्योंकि जब हम एग्जाम की बात करते हैं, खासतौर से बोर्ड परीक्षाओं की बात करते हैं, तो छात्र और छात्राओं के लिए एक बड़ा चिंता का विषय रहा है। तनाव वाला ये समय होता है, ये दौर होता है और हम सब इसी दौर से गुजरे हैं कि जब परीक्षाएं आती थी, जब बोर्ड एग्जाम आते थे तो एक अलग तरह का ही तनाव होता था। इसीलिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो छात्रों को तनाव मुक्त रखा जाए। और इसके लिए 2018 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे छात्रों से संवाद करते हैं अपने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से, और देश भर के छात्रों से बात करते हैं और इस जो छात्र हैं उनसे सवाल पूछते हैं, अपने जो उनकी शंकाएं होती हैं, जो सवाल उनको सवालों को रूप देकर प्रधानमंत्री से पूछते हैं और प्रधानमंत्री भी उनका निराकरण करते हैं। और इस बार 27 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो परीक्षा पे चर्चा, इसका 6वां जो संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा। और अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें, नवोदय विद्यालय संगठन की बात करें, अलग अलग स्कूलों के बच्चे प्रधानमंत्री के सामने होंगे और सवाल पूछेंगे। और मकसद सिर्फ यही होगा कि छात्रों को एग्जाम बोर्ड के से पहले उनके अंदर जो तनाव है, जो टेंशन है, उसको दूर किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो संवाद है और इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो 6वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा, वो किन मायनों में खास है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या आपको परीक्षा की चिंता है? क्या अच्छे अंक लाने की चिंता है? क्या आप तनाव में हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर छात्र के मन में परीक्षा देने से पहले उठते हैं। छात्र तनाव मुक्त रहे, अपनी मेहनत पर भरोसा करे, केंद्रित होकर परीक्षा में भाग ले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बच्चों से संवाद करते हैं ताकि देश भर के बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं बेझिझक होकर, दबाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके। प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। संवाद के जरिए छात्रों को तनाव मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। 27 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों से संवाद करेंगे। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद होता है। 20 जनवरी से पहले सभी जिलों में आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश इकाइयों को भी निर्देश दे दिया गया है कि परीक्षा पे चर्चा को सफल बनाएं। पीएम मोदी द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के नेताओं को कला, खेल, शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को बुलाने का निर्देश भी दिया गया है। मकसद सिर्फ स्कूली परीक्षा को तनाव मुक्त बनाना नहीं, बल्कि असल जिंदगी की परीक्षा या यूं कहें कि चुनौतियों से लड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। 2018 से शुरू हुए सफर में लगातार परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों के मन में उठे सवालों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हर वर्ष यही प्रयास कि एग्जाम हॉल में बैठा छात्र सभी चिंताओं से दूर होकर बोर्ड पेपर दे। शायद इसीलिए हर साल देश भर के छात्रों को रहता है पीएम से सीधा संवाद करने का बेसब्री से इंतजार। परीक्षा पे चर्चा की सफर पर नजर डालें तो पीपीसी का पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को आया था। दूसरा संस्करण 29 जनवरी 2019 को किया गया। तीसरा संस्करण 2020 को और चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को और परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को किया गया। जबकि 6वां संस्करण अब 27 जनवरी 2023 को होगा। परीक्षा पे चर्चा को लेकर देश भर के छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनके लिए एक मौका है पीएम से सीधे बात करने का, अपने सवालों को सीधे पीएम से पूछने का और अपने जीवन को एक लक्ष्य देने का। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो 27 जनवरी को छात्रों का बेसब्री से इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के सामने होंगे और छात्र सवाल करेंगे, अपनी जो उनकी शंकाएं हैं उनको सवालों का रूप देंगे और प्रधानमंत्री खुद उन सवालों का जवाब देंगे। आज इसी विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े और एक मेहमान जो है वो दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं। उनका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर CBP वर्मा जी हैं, प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर के। जो दूसरे खास मेहमान हैं पारुल प्रसाद जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। और जो तीसरी खास मेहमान है संतोष मेहता जी हैं, केंद्रीय विद्यालय की पूर्व उपायुक्त है। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। तो सबसे पहले मैं CBP वर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जब हम एग्जाम की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं, तो एक अलग तरीके की टेंशन होती है, चिंता होती है। हम सभी जानते हैं, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं।
क्या प्रधानमंत्री जो लगातार परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों से संवाद कर रहे हैं, वो टेंशन, वो चिंता दूर करने के बड़ा माध्यम साबित हो रही है? धन्यवाद संतोष जी। हमारे प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि किसी देश का विकास युवाओं पे निर्भर करता है, और ये युवा हमारे जो इस बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनका मनोबल किसी भी तरह से कम न हो। वो एक परीक्षा को उत्सव के रूप में लें, और ये परीक्षा उनको जानने का नहीं है, उनकी तैयारियों को जानने का है। इसको पॉजिटिव रूप में लें विद्यार्थी, और अपने अच्छा से अच्छा करें। जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, परीक्षा उसका एक हिस्सा है। तो इन युवाओं को हमारे प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों के लिए इनमें सकारात्मकता और एक ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, और किसी भी तरह से ये युवा जो है देश के किसी तरह से डिप्रेशन में न रहें, किसी तरह का उनमें निगेटिविटी की बात ना आए। इसके लिए हमारे मोदी जी हम हर साल की तरह इस साल भी बच्चों से संवाद करने का निश्चय किया है। बिल्कुल। पारुल जी, अगर हम एग्जाम की बात करें, पेपर की बात करें, बोर्ड पेपर की बात करें, तो आप भी इस दौर से गुजरी रही होंगी। अब एक मनोचिकित्सक के रूप में आप क्या सोचती है कि जब आप पढ़ाई कर रही थी, आपको लगता था कि मतलब जो आज सोचती हैं, जो टेंशन थी पेपर को लेकर, कौन से सवाल आएंगे, कितना पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता था कि बहुत कम पढ़ रखा है, लेकिन अब क्या अलग तरीके का एक माहौल बन गया है कि नहीं, अब बच्चे ज़्यादा पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं? जी संतोष जी, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जिस समय हम लोग एग्जाम देते थे, उस समय हमेशा जितना भी पढ़ लो, जो हमारी क्लास के टॉपर्स होते थे या जो हमारी क्लास में एवरेज मार्क भी स्कोर करते थे, सभी के दिमाग में हमेशा ये रहता था कि एक दिन और मिल जाता या हम इससे बेहतर कर सकते थे। कभी भी कोई 100% जिसको बोलते हैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। तो जो स्ट्रेस, जो एग्जाम को लेकर स्ट्रेस है, वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और इनफैक्ट अगर एग्जाम स्ट्रेस रहता है तो वो हमारा जो एफर्ट्स हैं, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, उसको भी बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो स्ट्रेस एक मॉडरेट अमाउंट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एग्ज़ाम को लेके हम इतना ज़्यादा तनाव मुक्त हो जाते हैं कि वो हमारे पढ़ाई करने की क्षमता को अफेक्ट करने लगता है, और उसकी वजह से हम ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, हम खाने पीने में ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इसके कारण से हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि आपने बोला, आजकल की इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है, आपको जॉब को लेकर, आपको फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि कहीं ना कहीं आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और इसी वजह से हमारे ना चाहते हुए भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और जिस कारण ये तनाव का रूप ले लेता है। कभी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि तनाव मुक्त होकर ही जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो एग्जाम बोर्ड सेंटर में पहुंचे और तनाव मुक्त होकर वो परीक्षा दे सके। संतोष मित्तल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक बड़ी भूमिका रहती है जब भी परीक्षा पे चर्चा जैसे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बच्चे भी शामिल होते हैं, आप भी कई बार शामिल हुई हैं। क्या आपको लगता है बच्चों में एक उत्साह रहता है, इंतजार रहता है कि प्रधानमंत्री जी एक बार साल में बात करेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे? एक खुशकिस्मती कहिए कि जब से पहली परीक्षा पे चर्चा मानेकशॉ ऑडिटोरियम में दिल्ली में किया, और दूसरी बार भी तालकटोरा स्टेडियम में मैं उसकी संयोजक के रूप में हमेशा से मैंने कार्य किया, उस वक्त जो मैंने उत्साह देखा, देखिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री से बात करना किसी के लिए भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। क्योंकि मैंने तो मेरे पिताजी को देखा, उन्होंने 71 की लड़ाई में वीर चक्र लिया था, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाना वो ड्राइंग रूम में हमेशा रहती है, हाँ, प्रेसिडेंट के साथ। तो जब बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये अविस्मरणीय अपॉर्चुनिटी है कि देश के प्रधानमंत्री ये उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण है। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी ये बच्चे उनको कभी भूलेंगे, उनकी बातों को, उनकी बताए हुए दिशा निर्देश को। और सीधा लीडरशिप जो है देश की, वो देश हित में बच्चों को बात करती है। तो ये बहुत और बड़ा खुशनुमा माहौल, बड़ा हल्का माहौल बनाकर वो मित्र बनकर उनके उतरते हैं स्टेज पर, और जो है बच्चे खुलकर उनसे वार्तालाप करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि संवाद ही सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी तनाव को दूर करने का। सीबीपी वर्मा जी, क्या एक बड़ी उपलब्धि होती है बच्चों के लिए, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मंच होता है, सामने छात्र छात्राएं होती है, उनके सामने देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो एक बड़ा मौका होता है, एक सुनहरा मौका होता है अपने सवाल पूछने का और अपने भविष्य के को लेकर या अपने लक्ष्य के बारे में जानने को लेकर। जी जरूर, बहुत बड़ा मौका है बच्चों को। पहले तो यही उनमें एक ऊर्जा का संचार होता है कि देश का प्रधानमंत्री इतनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी
उनके भविष्य को लेकर चिंतित है, उनके मनोदशा को लेकर चिंतित है और उसको सुधारने के लिए, उनकी मनोदशा को सकारात्मक करने के लिए खुद उन्होंने किताब लिखी और बच्चों से सीधा संवाद, एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है देश के युवाओं के बीच कि प्रधानमंत्री हमारा इतना कंसर्न रखता है और हमको हर तरह से सचेत करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हर किसी के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए और छात्रों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि, और इसीलिए लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि छात्रों को तनाव मुक्त रखा जाए। और सिर्फ पेपर की, एग्जाम की ही बात नहीं होती, भविष्य में उनको क्या कुछ करना है, कैसे लक्ष्य निर्धारित करना है, इस कंपटीशन के दौर में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, डिजिटलाइजेशन का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है। पारुल जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, तो आपको लगता है क्या माता पिता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर से जब हम तनाव की बात कर रहे होते हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता भी बच्चों को काफी तनाव दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सपने पूरा करना है, या अच्छी रैंक लाना है, या ज्यादा नंबर लाना है। ये भी एक तनाव बढ़ाने का बड़ा कारण बन जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है। इनफैक्ट हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा प्रेशर ये रहता है कि हमें अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, हमें उनके जो भी उनको लेकर एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करना है। और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ऐसे भी रहते हैं जो ना चाहते हुए भी अपने जो उनके ड्रीम्स हैं वो अपने बच्चों पे भी थोपते हैं कहीं ना कहीं, और इस कारण से बच्चों पे छोटी क्लासेस से ही, हम लोग अगर 4th 5th स्टैंडर्ड की ही बात करें तो वहां से ही बच्चों में इतना ज्यादा तनाव आने लगता है कि फिर वो अपना पढ़ाई लिखाई को उनको एक बर्डन लगने लगता है। और फिर वो एक उम्र रहती है जिसमें आप इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ पढ़ते हो, तो वो ना होकर बच्चे जब पढ़ाई को एक बर्डन की तरह लेने लगते हैं तो वो उनकी पढ़ाई में भी एक तरह से बाधा आती है, और वो अपना ना तो बचपन एंजॉय कर पाते हैं और ना ही अपनी पढ़ाई को ठीक से कर पाते हैं। तो जो पेरेंट्स का रोल रहता है वो यहाँ पर बहुत जरूरी रहता है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं तो बच्चों पे भी जो एग्जाम को लेकर स्ट्रेस रहता है उसका दोगुना प्रभाव पड़ता है, जो इनहेरेंट जो एग्जाम का स्ट्रेस रहता है उसके ऊपर भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माता पिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। संतोष बिदा जी, जब हम परिवार की भूमिका की बात कर रहे होते हैं, माता पिता की भूमिका की बात कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि जब छात्र अपने सपनों को बुन रहा होता है या फिर बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है, तो ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, उन्हें भी सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है, उन्हें भी अपने सपने थोपने की जरूरत नहीं है, बच्चों के सपनों को उनके साथ रहने की जरूरत है। हेलो जी संतोष बिदा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि परिवार की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, माता पिता की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? जब बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है तो पहले से ही काफी मेहनत कर रहा होता है, काफी आगे बढ़ रहा होता है, सभी की इच्छा होती है प्रधानमंत्री से मिलने की, और उस वक्त हमारी भी इच्छा होती थी कि हम भी प्रधानमंत्री से मिले। हर एक कोई संवाद करना चाहता है। बच्चों का उन्होंने सबसे पहले यही जो मैसेज दिया है वो ये है कि पेरेंट्स, माता पिता को भी ये समझना है कि बच्चों के लिए ये एक उत्सव बनाएं कि साल भर की तैयारी का एक उत्सव है। और इस उत्सव में देखिए, जैसे हम लोग होली दिवाली मनाते हैं उसी तरह से ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। हाँ ठीक है, हर एक अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से उत्सव मनाता है, तो उत्सव को मतलब इसको उस तरह से ट्रीट किया जाए कि जिंदगी एक परीक्षा है, और हम देश के लिए भी परीक्षा में उतरते हैं जब देश राष्ट्र हित की बात आती है। तो परीक्षा जो है वो बच्चों का जीवन का एक पड़ाव है, जीवन रोज रोज एक परीक्षा है, और इसको ये बचपन से ही अगर हम बच्चों में डाल दें, जैसे माता पिता उनको खेलों में डालें, तो हर जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा खेल खेल में सीख लेता है कि हारना और जीतना एक खेल का हिस्सा है। उसी तरह से माता पिता की ये भूमिका बहुत अहम है कि वो अगर इस तरह से बच्चों को, जैसे प्रधानमंत्री जी बताना चाह रहे हैं, उसी तरह से बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार कर, और इसीलिए अभिभावकों को भी शामिल किया गया है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में। बार उन्होंने कहा कि अभिभावकों को, बच्चे जो अभिभावकों को कहना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री से कहते हैं, तो कहते तुम मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो उनको, माता पिता को। तो माता पिता को समझना पड़ेगा कि जब तक वो बच्चों के ऊपर से ये प्रेशर नहीं हटाएंगे और इनको खेल खेल में ही प्रेशर को झेलना नहीं सिखाएंगे, तब तक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी हमेशा रहेगी, एक घबराहट हमेशा रहेगी। और यही प्रधानमंत्री का मकसद है कि घबराना क्या है, जब
अब फेस करना है किसी चीज को, तो किसी चीज की परीक्षा में बैठना है तो परीक्षा देना है, फेल पास की चिंता नहीं करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि फेल पास की चिंता नहीं करनी है, परीक्षा देनी है और पूरी तैयारी के साथ देनी है, केंद्रित होकर देनी है। लेकिन एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब दोबारा मैं संतोष मेहता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट, एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को जो होनी है, इसमें जो के छात्र छात्राएं हैं कैसे भाग ले सकते हैं, कहां जाके आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। तो परीक्षा पर चर्चा में कैसे आप शामिल हो सकते हैं, कैसे आप भागीदार बन सकते हैं, कैसे इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई। छात्र जिस कार्यक्रम में पंजीकरण करा सकते हैं अभी करा ले, क्योंकि लगातार इसकी तैयारियां चल रही हो। देश भर के स्कूलों में इसकी तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में तैयारियां की जा रही। पंजीकरण कराकर प्रतियोगिता भी जीत सकते हैं। जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन कराएगा वो प्रतियोगिता का भागीदार होगा और उस प्रतियोगिता को जीतेगा तो उसमें कई तरीके के पुरस्कारों को भी शामिल किया गया। छात्रों को एक प्रशस्ति पत्र और परीक्षा किट भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी और सिर्फ छात्रों को नहीं, इसमें अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया गया। प्रतिभागी शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को पीपीसी किट मिलेगी जो शिक्षा मंत्रालय उन्हें देगा। जो भी छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे। छात्र पीपीसी यानी कि परीक्षा पे चर्चा में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, इसके भागीदार बन सकते हैं और मौका मिल सकता है प्रतियोगिता को जीतने का। अलग अलग विषयों में प्रतियोगिता की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों से भी सीधा संवाद करते हैं। जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है। छात्र, शिक्षक और परिवार, ये तीन ऐसे प्राथमिक इकाई हैं जो किसी भी राष्ट्र को निर्मित करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। परीक्षा पे चर्चा फॉर्म mygov.in प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ आप इनोवेटिव इंडिया mygov.in PPC 2023 पर पंजीकरण करा सकते हैं और इस प्रतियोगिता में सीधे तौर पर आप भाग ले सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा का आयोजन 27 जनवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के समक्ष होगा। देश भर के जो छात्र हैं प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। पीपीसी प्रोग्राम 2023 के लिए छात्रों के लिए अलग अलग थीम है कि अलग अलग विषय पर उस प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। अगर हम विषयों की बात करें तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने, मेरी किताब मेरी प्रेरणा, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें आप 500 शब्द लिखकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अलग अलग विषयों पे हमारी संस्कृति हमारा गौरव, मेरा स्टार्टअप मेरा सपना, ये कुछ ऐसे विषयों में जिसमें जो युवा हैं, जो छात्र हैं 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के या 9वीं क्लास के, वो सीधे तौर पर भाग ले सकते हैं। मेरा जीवन मेरा स्वास्थ्य, भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण जैसे विषय पर भी आप अपना लेख लिखकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा ताकि आप आगे दिखा सके, बता सके कि नहीं, आपने भी परीक्षा पे चर्चा जैसे बड़े कार्यक्रम में भाग लिया है, उसके भागीदार बने हैं। पीएम द्वारा लिखी एग्जाम वॉरियर्स किताब भी हिंदी अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चाहे छात्र रजिस्ट्रेशन कराएं या अभिभावक कराएं, जो प्रधानमंत्री ने किताब लिखी एग्जाम वॉरियर्स, ये भी किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी जो पंजीकरण कराएंगे। सीबीपी वर्मा जी, एक बड़ा बदलाव आ सकता है और आ भी रहा है धीरे धीरे जब हम तनाव दूर करने की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा में सिर्फ परीक्षा की बात नहीं होती, ये भी बात होती है कि आगे का जीवन जो छात्र हैं वो कैसे जिए, तकनीक का कैसे प्रयोग करें, डिजिटलाइजेशन का कैसे प्रयोग करें। जी, परीक्षा पे चर्चा सिर्फ बच्चों के बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों को, विद्यार्थियों को आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए भी वो तैयार करते हैं कि लाइफ में परीक्षाएं आती रहेंगी, आप में जो क्षमता है उसको पूरा उपयोग करिए और क्षमताएं सब में छुपी रहती हैं और ये मौके होते हैं जब बच्चे, विद्यार्थी अपनी क्षमताओं पे विश्वास करके अपने गुरुजनों के सहयोग से, अपने अभिभावकों के सहयोग से बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो एक सिंपली बोर्ड एग्जाम के लिए कार्यक्रम नहीं है, आने वाले दिनों के लिए देश में ऐसे युवाओं को तैयार करना जो देश को आगे ले जा सकें और अपनी क्षमताओं को पहचान सकें। बिल्कुल, क्षमताओं को पहचानना बेहद जरूरी है और इसके लिए लगातार यही प्रयास किया जाए। जब क्षमताओं के पहचानने की बात होती है तो इसमें संवाद एक बड़ी भूमिका निभाती। पारुल जी,
स्ट्रेस कैसे और दूसरे तरीकों से कैसे कम किया जा सकता है। परीक्षा पे चर्चा तो है ही है कि प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम की बात कर रहे होते हैं, पेपर की बात कर रहे हैं, तो और कैसे उपाय हैं जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं? जी संतोष जी, मैं कुछ संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहूंगी। कुछ चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रख के जो एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस होता है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है कि हम अपना जो भी कोर्स है वो सही समय पर ख़त्म करने की कोशिश करें। लास्ट मिनट पे पैनिक करने से या नई चीज़ पढ़ने से जो तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए सही समय पर अपना टाइम मैनेज करके अपने जो भी विषय हैं उसको समाप्त करने की कोशिश करें। आखिरी दिन जो है हमारा वो सिर्फ पढ़ाई के लिए, अपना रिविजन के लिए रखना है, और ताकि आप कम से कम तनाव में रहें। दूसरी चीज़ है, भरपूर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चों के लिए। जो हमारे 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, 7 से 8 घंटे का नींद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 घंटा सोने लगते हैं जैसे जैसे एग्जाम करीब आता रहता है। उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, तनाव बढ़ने लगता है। तो कभी ये ना सोचे कि अगर हम नींद कम कर दे रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। उल्टा, नींद कम करने से आपका जो तनाव है, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी एफिशिएंसी, ये सब कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत अक्सर ये होता है कि हम पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि हम अपनी बाकी सारी चीज़ों को फोकस करने लगते हैं। बहुत सारे लोग कॉफ़ी या इस तरह की चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं। इससे हमारा जो एंग्जाइटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्लीप में डिस्टर्बेंस आता है। इसलिए इस तरह का जो आपका टी, कॉफ़ी, इसका प्रयोग कम से कम करें। साथ ही साथ अपना जो किसी भी तरह का अगर आपको महसूस होता है कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो अपने अभिभावकों से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, अपने टीचर से उस विषय से रिलेटेड बात करें, ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे तनाव थोड़ा सा और दूर किया जा सकता है जब हम एग्जाम की बात कर रहे होते हैं, पेपर की बात करें। डॉक्टर CBP वर्मा जी, प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि अपने जीवन में कंपटीशन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पर क्या आज के छात्रों को, छात्राओं को ये बताने की भी जरूरत है कि वो हेल्दी कंपटीशन रखें? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कंपटीशन रखिए, लेकिन अपने से रखिए। उन्होंने देश के ऐसे व्यक्तित्वों का उदाहरण भी दिया है कि जिन्होंने अपने से ही कंपटीशन करके बहुत बुलंदियां हासिल की हैं। सचिन तेंदुलकर जी का उदाहरण है हमारे सामने। वो कंपटीशन दूसरों से नहीं करते थे, अपने से ही कंपटीशन रखते थे। जो आज मैं जहाँ पे हूँ, कल हमारा उससे अच्छा हो, फ्रॉम बेटर टू बेस्ट। ऐसे उनका था कि हर दिन हम अपने में कुछ न कुछ सुधार करें, चाहे परीक्षा के लिए या जीवन के अन्य चुनौतियों के लिए। हम अपने आप को प्रतिदिन कुछ न कुछ जरूर इम्प्रूव करें, और जरूर यदि हम ऐसी भावना रखते हैं तो जरूर हम सुधरा हुआ प्रदर्शन दे पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। बिल्कुल पारुल जी, हमें लगता है संक्षिप्त ब्रेक बिल्कुल, हमें लगता है कि छोटे छोटे टिप्स अपनाकर काफी कुछ तनाव मुक्त किया जा सकता है जब हम छात्रों की बात करते हैं। पारुल जी। जी बिल्कुल। खास करके जैसे एग्जाम के समय में भी, जैसे अभी तक हमने बात करी कि एग्जाम से पहले क्या क्या करना है, बट एग्जाम के समय भी जैसे हम लोग पेपर देखते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं। तो उस समय अगर मान लीजिए आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, आप कहीं अटक रहे हैं, तो उस समय अपना थोड़ा सा रिलैक्स करके, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेके रिलैक्स कर सकते हैं। खुद को कुछ समय का ब्रेक दे सकते हैं, जहाँ पर अपने आप का लेग्स, हैंड स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो बीच में आप पानी लेके भी पी सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करिए एग्जाम के समय में भी, क्योंकि किसी को भी 100% हो सकता है पेपर ना भी आए, लेकिन आपको जो आता है उसमें आप अपना बेस्ट दे पाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है कि जो आपको आता है आप उसमें सबसे ज्यादा अच्छा कर पाए, अपना बेस्ट दे पाए। और इसीलिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो परीक्षा पे चर्चा है उसका मकसद ही यही है कि परीक्षा से पहले युवाओं से, छात्रों से संवाद किया जाए, ताकि उन्हें तनाव मुक्त रखा जाए और जब भी वो एग्जाम देने जाएं तो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे सके। आज समय की बेहद कमी है। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 27 जनवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे, अपने सवालों को पूछेंगे और प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे। नमस्कार।